أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लास 10th यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपने नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करनी है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और आपने वेरीफाई भी करना है कि जो इसके रूट्स आएंगे वो वाकई ही वो रूट्स हैं या नहीं। अब इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर -23 एक्स प्लस का 120 इज इक्वल 0। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विथ ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इधर से डियर स्टूडेंट जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो इधर से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। हेयर ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है -23। एंड सी की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कितनी है 120। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क निंदा बी स्क्वेयर -4ac। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -23 होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 120। अब नेक्स्ट बेस माइनस में हो, पावर इवन में हो, जो आप प्लस में होता है। अब नेक्स्ट 23 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आया 529 माइनस, अब जब 4 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। अब 529 माइनस 480 तो हमारे पास कितना आ गया 49। अब डियर स्टूडेंट्स 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में ये ग्रेटर देन बी 0 है। अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी हमने नेचर बतानी हो जिसके अंदर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर गिवन आया यानी कि डिस्क्रिमिनेंट और साथ में ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पर रैशनल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। अब हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 and a perfect square, therefore रूट्स इसके क्या कहलाएंगे, आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव भी करते हैं इसका कि वाकई इसके रूट्स जो हैं वो वाकई रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू जो है ए की, बी की और सी की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 23, प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस का 23 होल का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 120। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो गया 23 प्लस माइनस। अब माइनस 23 होल का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 529। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480 ओवर 2। 23 प्लस माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा 49 ओवर 2। नेक्स्ट 23 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 7 ओवर 2। अब डियर स्टूडेंट्स इधर से हम इसको क्या कर देंगे, इधर आर में सबसे पहले एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखेंगे। इधर आर एक्स की वैल्यू 23 प्लस का 7 लिखेंगे, ओवर में क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे x इज इक्वल 23 एक मरतबा माइनस में माइनस 7 ओवर 2। कितना आ जाएगा 30 ओवर 2, कितना आ जाएगा 15। और इधर से x इज इक्वल जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 ओवर 2, कितना आ जाएगा 8। अब डियर स्टूडेंट्स ये x की जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं हमारे पास, x इज इक्वल 15 और x इज इक्वल 8, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसके क्या आए हैं, रैशनल आए हैं और साथ में हमारे पास रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल। अब हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस का 7 इज इक्वल 0। क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस का 7 इज इक्वल 0। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसका सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, कंपेयर इट विथ ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। हेयर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि 2, बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के, और सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 7। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कनिंदा इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 7, 3 का स्क्वायर 9। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 56, माइनस का कितना आ गया हमारे पास 47, 9 माइनस कर देंगे 40, कितना रह जाएगा हमारे पास 47। अब डियर स्टूडेंट देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कौन सा है, लेस देन 0 है
और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास। अब इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। अब हम लिखेंगे द रूट्स आर इमेजिनरी। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करके देखेंगे वाकई ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स है या नहीं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस माइनस बी कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट? 7। ओवर हमारे पास क्या है? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। नेक्स्ट क्या बन गया? माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। माइनस का कितना बन गया? 56। ओवर में क्या लिखा? 4। माइनस 3 प्लस माइनस कितना आएगा? माइनस का 47 का स्क्वायर रूट ओवर 4। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आई है वो कितनी है? माइनस का 47। इसलिए इसके जो रूट्स हैं हमारे पास, हमने साबित कर दिया कि इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। अब हम लिख देंगे हेंस प्रूव द रूट्स आर इमेजिनरी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 16x² नेक्स्ट माइनस 24x प्लस का 9 इज इक्वल 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास a की वैल्यू इधर से x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 16। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 24। और c की वैल्यू कितनी है? 9। फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होता है? b² माइनस 4ac। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 24 होल का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 16। और c की वैल्यू कितनी है? 9। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, बेस माइनस में हो, पावर इवन में हो, जो आप किस में हो जाता है? प्लस में। और 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा? 576 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आ जाएगा? 576। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या फाइंड हो गया है? 0। जब डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आएगा तो इसके रूट्स हमारे पास कैसे होंगे? रैशनल और साथ में इक्वल। अब हम इधर लिख देंगे द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, therefore roots are rational and equal। अब हम डियर स्टूडेंट इसको साबित करेंगे कि वाकई इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल और साथ में हमारे पास क्या है? इक्वल, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 24 प्लस माइनस 24 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16। सी की वैल्यू कितनी है? 9। नेक्स्ट 2 इंटू 16, ए की वैल्यू 16, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। नेक्स्ट प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 576। इनको मल्टीप्लाई करने से भी कितना आएगा? 576। और इसको मल्टीप्लाई किया कितना है हमारे पास? 32। नेक्स्ट 24 प्लस माइनस ये क्या हो गया? 0 का स्क्वायर रूट।
और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0। अब क्या बन जाएगा 24/32। जब कटिंग होगी हमारे पास कितना आ जाएगा 12/16। फिर कटिंग होगी 6/8। फिर कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। यानी कि 3/4 जो है वो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर, और साथ में रूट्स हमारे पास इसके क्या है इक्वल। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव रूट्स, हैंस प्रूव the roots are rational and equal। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है 3x²। पार्ट नंबर 4 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, x² की जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3, वो a, x का जो कोफिशिएंट है वो b, और माइनस का 13 कांस्टेंट वैल्यू। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। b कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 13। अब ये क्या बन जाएगा 49 माइनस, अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 156, इनको ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 205। अब डियर स्टूडेंट्स 205 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, greater than 0 and not a perfect square, therefore roots are irrational and unequal। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करके साबित करेंगे कि वाकई इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास इरेशनल और अनइक्वल है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 13/2 इंटू 3 क्या बन जाएगा -7 प्लस माइनस 49 प्लस का कितना बन जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 156 ओवर में क्या लिखेंगे 6 माइनस का 7 प्लस माइनस 205 और इसका स्क्वायर रूट ओवर में 6। अब डियर स्टूडेंट 205 हमारे पास जो नंबर है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इधर से हम साबित कर देंगे हैंस प्रूव क्या बनेगा रूट्स द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।